में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 22 जून को बरियातू पहाड़ी मैदान में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस होगी। यह वक्फ संशोधित कानून 2025 के विरोध में है। कन्वीनर डॉक्टर मजीद आलम ने इसे वक्फ की आत्मा पर हमला बताया और कहा कि यह कानून वक्फ को ख़त्म करने की साजिश है। इस राज्य स्तरीय सम्मेलन में देश भर के कई प्रमुख शख्सियत शामिल होंगे। कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को बुलाया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है हमारा 22 जून को जो बड़ा इजलास होने वाला है, जो एजुकेशन प्रोग्राम है जो बरियातू पहाड़ी में रखा गया है, उसको लेकर के इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है और बताना है कि इस प्रोग्राम में कैसे लोग आएंगे, क्या क्या इंतज़ाम होगा और कहाँ कहाँ से जो मेहमान खुसूसी हैं, जो गेस्ट स्पीकर्स होंगे वो लोग आएंगे। आज की इस प्रेस रिलीज़ में हमारे साथ पंचायत के सारे सदस्य हैं और जो जिम्मेदार हजरात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो बोर्ड के मेंबरान हैं और हमारे रियासत झारखंड के जो कन्वीनर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डॉक्टर मजीद आलम साहब, वो यहाँ पर आपको ब्रीफ करेंगे। डॉक्टर एडवोकेट अल्लाम साहब हैं, ये ब्रीफ करेंगे। रियाज शरीफ साहब है बोर्ड के मेंबर। उसके बाद फिर हमारे बीच में और भी उलमा इकराम बैठे हुए, मैं सारे लोग यहाँ पर हैं। वो लोग आपको बताएंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से होगा, 22 जून का प्रोग्राम। और मैं इसके साथ आगे के लिए डॉक्टर मजीद आलम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों से जो वक्फ एक्ट 25 संशोधन हुआ है उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और झारखंड स्टेट में भी एक बड़ा विरोध सभा आने वाले 22 जून को शाम के 5 बजे बरियातू पहाड़ी मैदान में होने जा रहा है, जिसका आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से होना है। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपके माध्यम से झारखंड राज्य के तमाम न सिर्फ अल्पसंख्यकों को बल्कि हमारे जो ट्राइबल, हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हम उनको भी इनवाइट करेंगे कि आप आए और हमारे वक्ताओं को सुने कि वक्फ एक्ट में क्या संशोधन हुआ है, क्यों मुस्लिम समुदाय में इतना रोष है, उसके क्या नुकसानात है। बोर्ड के हमारे अध्यक्ष श्री खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब बोर्ड के महासचिव वो तशरीफ़ ला रहे हैं। कासिम इलियास रसूल साहब जो बोर्ड के प्रवक्ता है और संयोजक है ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ ही जेपीसी के 3 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, जिसमें मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो रामपुर से एमपी है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से सांसद है, मनोज झा जी राज्यसभा सांसद है, ज़ियाउर रहमान बर्क साहब जो संभल से एमपी है। उसके अलावा झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, साथ ही स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डिफरेंट माइनॉरिटी या ट्राइबल कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव मंच पर होंगे। और उस मंच के द्वारा अभी क्योंकि मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, हम अवगत कराना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी और साथ ही साथ भारत सरकार को भी कि इस कानून को दोबारा पुनर्विचार करें, कैबिनेट में लाकर उन तमाम क्लॉजेस को जो 44 अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसको कम्प्लीटली रद्द करें, क्योंकि इसका मकसद, इससे कोई विकास नहीं होने वाला है। इससे तमाम वफ़ की जो जायदाद है वो बर्बाद होंगी। एक सुर में तमाम लोग बोर्ड के प्लेटफॉर्म से इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पर भी, और हम आवाम के बीच में भी जा रहे हैं, बोर्ड के प्लेटफॉर्म से लोगों को अवगत करा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं कि इसके क्या नुकसानात हैं। बोर्ड के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि ये गैर कानूनी तरीके से संविधान के ख़िलाफ़ जो अभी के प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो वक्फ में संशोधन कर दिया है, ऐसा संशोधन जो बुनियादी तौर पर जड़ से ही इलीगल है, वाइड है, हर तरह से गैर कानूनी है। संविधान कहता है कि अगर कोई भी कानून संविधान के किसी अनुच्छेद के खिलाफ बनता है तो ऑटोमेटिक वो वाइड है, ऑटोमेटिक वो इलीगल है, ऑटोमेटिक वो ख़त्म होने लायक है, ऑटोमेटिक लागू नहीं करने लायक है। लेकिन जिस गवर्नमेंट जो कसम खाता है संविधान का, जिनको संविधान का रक्षा करना है, उसी गवर्नमेंट ने हमला करके एक अच्छे कानून को बर्बाद करने की कोशिश की, जिससे न किसी कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं था वक्फ के कानून से, जो 1995 का या 1913 का जो भी लेटेस्ट नया वाला वही चल रहा है। किसी भी कम्युनिटी को, न हिंदू को, न क्रिश्चियन को, न पारसी को, न सिख को, ईसाई को, किसी को किसी तरह कोई नुकसान नहीं था। इन्होंने उस पर हमला कर दिया है ताकि किसी तरह से वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लें।
उन्होंने जो परमानेंटली वक्फ की प्रॉपर्टी सैकड़ों साल से थी, वक्फ बाय यूज़र बोलते हैं, यूज़ करते करते, और राजा महाराजा मुसलमानों ने दिया था, नवाबों ने दिया था, ज़मींदारों ने दिया था। इसी वजह से उस ज़माने में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अल्लाह के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो अब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। और जो पहले हिंदू भी वक्फ करते थे, अब वो कहते हैं हिंदू वक्फ नहीं करेगा। अगर कोई हिंदू वक्फ करता है तो उसको मुसलमान बनना होगा, 5 साल तक दिखलाना होगा कि वो मुसलमान है, तभी वो वक्फ कर सकता है। उसके अलावा जितनी कमेटी है, जहाँ पर उसमें लिखा हुआ था कानून में कि सब मुसलमानों की कमेटी रहेगी चलाने के लिए, वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, लेकिन अब उन्होंने सारे कम्युनिटी के लिए ओपन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान 2-4 रहेंगे, बाकी सारे दूसरे लोग कम्युनिटी आगे बढ़ जाएंगे, औरतें मेंबर भी रहेंगी, दूसरे कम्युनिटी के रहेंगी। उसी के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये आह्वान किया है कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, हर शहर में, हर जिला में ये आह्वान किया जाए, ताकि मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिम जो हिंदू मेरे भाई बहन हैं उनको भी मालूम हो कि जब किसी तरह का नुकसान इससे किसी दूसरे कम्युनिटी को नहीं है इस वक्फ एक्ट से, तो इस तरह कानून बना के क्यों डैमेज किया जा रहा है, मुसलमानों की तक शांति को क्यों छीनी जा रही है। ये बहुत ही गैर ज़रूरी है और आइन के खिलाफ है। तो हम लोग संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस पर कोई सवाल? जो इश्यू है कि हम थोड़ा ब्रीफ कर दें कि 1923 में अंग्रेज़ों ने वक्फ एक्ट बनाया, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 1954 में वक्फ एक्ट बना आज़ादी के बाद। उसमें 1964 में भी एक सेंट्रल वक्फ कमेटी बनी, और उसमें जो भी खामियां थीं वो सेक्टर कमेटी के तहत लोगों ने इस पर पूरा डिस्कशन किया, और 95 में एक माकूल और बहुत अच्छा कानून बन गया। उसमें जो भी खराबियां थी वो 2013 में ये कानून को हर तरह से मजबूत कर दिया गया। इतना बाद वक्त तरमीम हुआ, लेकिन किसी को एहतजाज नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या मालूम, ये जो वक्त का कानून पास हुआ है, इसको हम कहेंगे एक झोली में, खूबसूरत झोली में नागिन रखा हुआ है, समझे ना, जहर रखा हुआ है, जो हमारे कम्युनिटी का ही नहीं बल्कि सेकुलर लोग जो भी हैं, चाहे वो किसी कौम के हैं, किसी जात के हैं, माइनॉरिटी के और लोग भी हैं, ये सब लोग इसको बहुत इस निगाह से देख रहे हैं कि ये कितना ख़राब कानून है। इस कानून के तहत पूरा हिंदुस्तान में एजिटेशन हो रहा है। ये कानून के खिलाफ ये लोग जो पास कर दिया वो चला गया है हाई कोर्ट में भी। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के बाद इसको अभी रख लिया है कि हम बाद में फैसला देंगे। लेकिन हम लोगों का एजुकेशन बहुत बहुत एक्टिव है। 22 जून को हम लोग पूरे झारखंड के लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, औरतों को, मर्दों को। ये हर घर में ये पैगाम जा रहा है कि वक्फ अगर ये कानून लागू हुआ तो हम लोगों के कब्रिस्तान को छीन लिया जाएगा, हम लोगों को मदारिस को छीन लिया जाएगा, हम लोगों के जो भी और मसाजिद हैं या और सब चीज़ें हैं, इस सब को सब पर बहुत बुरी तरह इसका असर पड़ने जा रहा है। इसलिए यहाँ के जितने लोग हैं, जो भी सेकुलर माइंडेड आदमी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो और कम्युनिटी के हों, सब हम लोगों के साथ हैं। और हम लोग इसका बहुत बड़ा गैदरिंग एक 22 तारीख को यहाँ पहाड़ी के पास बरियातू में करने जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि इसमें जितना मैक्सिमम हो सके 10 से 20 हज़ार तक के लोगों को आने की उम्मीद है, और हम सोचते हैं कि झारखंड का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा।